अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट हुना जुल्फ़िकार। और जिस तरह से अभी मैंने इससे पहले वीडियो बनाई कि मोटापा, ओबेसिटी ये किस लिए होती है, क्यों होती है, उसके जो सारे रीज़न्स हैं, जो कॉमन रीज़न्स होते हैं, उस पे हमने बात करनी है। पहला रीज़न था हार्मोनल इम्बैलेंसिंग। हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जब आपको ये शुरू होती है तो आपके पीरियड डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। पीरियड्स का इशू क्या होता है कि या तो आपको बहुत पहले होने लग जाते हैं या बाद में होते हैं या फ्लो अच्छा नहीं होता, इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और जब आपके पीरियड्स बिल्कुल ठीक नहीं होंगे तो आपको पीसीओडी, पीसीओएस के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, सिस्ट हो जाती है या एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ आपके फेस पे आ जाएगी, बॉडी पे आ जाएगी, इस तरह के प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। और उससे सबसे बड़ा जो मसला है वो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको अगर ये डॉक्टर से आप जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, आपका वेट गेन है या आपकी हेयर ग्रोथ हो रही है या पीसीओडी पीसीओएस है, तो डॉक्टर आपको यही बोलेगा कि भाई आपका जो है हार्मोनल इम्बैलेंसिंग है। हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से जो जब ये सारे इश्यूज आते हैं तो आपके अंदर एक अलग सा चिड़चिड़ापन हो जाता है। जब ये डेट डिस्टर्ब हो जाती है, आपके इस तरह के इश्यूज आते हैं, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है फीमेल्स को फेस करनी पड़ती हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा तरीका है कि आपने क्या करना है कि आप एक छोटा सा नुस्खा है। अब आप उसको गौर से सुने कि आपने क्या करना है कि आप 100 ग्राम आपने सौंफ लेनी है। सौंफ 100 ग्राम आपने जो है वो खुश्क धनिया लेना है। और 100 ग्राम जो है आपने सफ़ेद ज़ीरा लेना है। सफ़ेद ज़ीरा लेंगे 100 ग्राम। 100 ग्राम आपने सौंफ लेनी है। 100 ग्राम आप खुश्क धनिया लेंगे। और 200 ग्राम जो है वो आपने मिश्री लेनी है। इन चारों चीज़ों का आप अच्छा सा पाउडर करके रख लीजिए। और हर खाने से पहले, दोनों खानों से पहले, दोपहर के खाने से पहले और रात के खाने से मिनिमम 30 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, एक खाने का चमचा आपने ये पाउडर खाना है। ऊपर से नीम गर्म पानी पी लेना है। और 30 मिनट के बाद आप खाना खाएंगे। दोपहर का खाना है या रात का खाना है वो आप खाएंगे। खाना खाने के बाद कोशिश करें कि आधे घंटे तक आपने पानी नहीं पीना है। ये रेगुलर तकरीबन आपने 3 मंथ्स करना है। 3 मंथ्स करें आप, और फिर मुझे कमेंट्स में, इनबॉक्स में या ईमेल पे, इंस्टा पे, जहाँ आपको इजी हो, आप मुझे ये बताएं कि आपको 3 मंथ्स में कितना फ़र्क पड़ा है। तो इंशाल्लाह ताला आप जब ये इसको 3 मंथ्स रेगुलर करेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपकी हार्मोनल इम्बैलेंसिंग में बहुत चेंजेस आएंगी। और दूसरा एक बहुत आसान सा तरीका है जो मैं आपको अपने हाथ पे थोड़ा सा बताऊंगी कि ये देख रहे हैं आप, ये मैंने अपनी कलाई की, ये जो जहाँ से आपकी कलाई की लाइन स्टार्ट होती है, ठीक है, ये जो कलाई की जो लाइन है, आपने इसको यूं फिंगर्स को बंद रखना है और आपने इसको इस तरह से टच करके इस तरह से रिमूव करना है। इस तरह से रगड़ेंगे एक दूसरे के साथ। आप ये करेंगे इनहेल और एक्सहेल के साथ। इनहेल मीन्स आपने नाक से सांस लेनी है, थोड़ी देर रोकना है जब तक आप रोक सकते हैं, और उसके बाद आप एक्सहेल कर देंगे। और ये आप करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये हार्मोनल इम्बैलेंसिंग में बेहतरीन काम करता है। आप इसको सुबह, दोपहर, शाम जो है, जैसे सुबह में 5 मिनट कर लें, आप फ्री हैं, कुछ देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तब कर लें। 5 मिनट आप दोपहर में कर लें, 5 मिनट आप रात में कर लें, ठीक है। ये हमारे योगा का होता है, आसन होता है, जिसमें अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपकी हार्मोनल इम्बैलेंसिंग बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। ठीक उसके बाद जो है जो बहुत शुरू से जो चला आ रहा है, अगर आप पहले के पुराने दौर में देखें तो सिर्फ और सिर्फ हर्बल तरीकों से, और जो लोग ये एक्ू पॉइंट जो होते हैं, एक्ू प्रेशर पॉइंट्स जो होते हैं, उनके थ्रू इलाज करते हैं, वो उसी ज़माने से चला आ रहा है कि हमारे हाथों में ही हमारी पूरी सेहत का राज है। मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम प्रेशर देते हैं, जिनको हम दबाते हैं, और हम उससे हमारी सेहतयाबी हो जाती है। क्योंकि पहले तो ये डॉक्टर्स और ये ऑपरेशन और बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत अच्छे मेडिसिन और इंजेक्शन, ये सब चीज़ें तो थी नहीं। ये तो जब हम तरक्की करते रहे, जब ये चीज़ें आई हैं। लेकिन जो पहले शुरुआत से, जब हम थे भी नहीं, जब 1400 साल पहले पुरानी बात है, जब से, जब हुजूर के ज़माने से, उससे पहले से सिर्फ और सिर्फ हर्बल तरीके से ही इलाज होता था, और हाथों में जो पॉइंट्स थे उनके थ्रू ही ये इलाज होते थे लोगों की। अगर हम आकुप्रेशर पॉइंट की बात करें तो उसमें आपने क्या करना है कि जैसे ये हमारा सीधा हाथ है, ठीक है, ये हमारा सीधा हाथ है, और इसमें हमने, ये देख रहे हैं आप थंब, इस थंब की जो ये है नीचे से, ये थंब के पास से आपने ये जो सेंटर का पॉइंट है, ठीक, इस तरह से आपने किसी कोई अपनी आसानी के लिए आप पॉइंट लगा लेंगे। इस थंब में आपने ऐसे पॉइंट लगा लेना है। पॉइंट लगाने के साथ इस तरह से कोई पेंसिल है आपके पास, पेंसिल हो या पेन हो, उसकी नोक, नोक वाली जगह से नहीं, जो ये बैक वाली है,
इससे आपने इस जगह पे आप ऐसे रखेंगे और इस तरीके से आपने इसको पंप करना है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको पंप करेंगे और साथ साथ आप अपना इनहेल और एक्सहेल वो भी कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। जैसे आपने इनहेल किया, आप इसको पंप करते रहे, जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं, उसके बाद आपने किया एक्सहेल, अगेन इनहेल, फिर आपने इसको पंप किया, फिर आप जितनी देर पंप कर सकते हैं, जितनी देर इनहेल कर सकते हैं, फिर आपने एक्सहेल, मुंह से सांस बाहर निकाल दी। ये आपने सुबह दोपहर शाम इस पॉइंट के ऊपर आपने 2 से 3 मिनट, घड़ी देख लीजिए, 2 से 3 मिनट, 1 मिनट में तकरीबन 6 से 7 दफा आप इनहेल एक्सहेल करेंगे। 3 मिनट्स आपने सुबह, 3 मिनट्स आपने दोपहर में और 3 मिनट्स रात में। जस्ट इस एक पॉइंट पे हाथ आपने देख लिया, सीधा हाथ, सीधे हाथ थंब के नीचे, थंब की वो ये वाली जो लाइन है इसका बिल्कुल सेंटर आता है, ये हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के लिए होता है। ये पेंसिल है, इससे बस आपको पंप करना है, पंप करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इसको भी जब आप लग के करेंगे, पहले आपको एक अलग सा पेन फील होगा, जिसका मकसद ये कि वाकई में आपको हार्मोनल इम्बैलेंसिंग है। आहिस्ता आहिस्ता जब आपको 3 टाइम्स इस पे जब आप वर्क करना शुरू करेंगे तो 15-20 डेज ये पेन कम होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी हार्मोनल इम्बैलेंसिंग सेट हो रही है, सही हो रहे हैं, आपके पीरियड्स ठीक हो रहे हैं, आपको पीसीओडी, पीसीओस या आपकी हेयर ग्रोथ है, फेस की जो एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ है या बॉडी पे हेयर ग्रोथ हो रही है वो कवर अप होगी, या खुदा ना खास्ता अगर कोई सिस्ट है तो वो भी रिमूव होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया कि नुस्खा, उस नुस्खे का इस्तेमाल करें, बहुत आसानी से बन जाएंगी, तीनों चारों चीज़ें मिल जाती हैं, कोई मुश्किल नहीं है। उसका पाउडर बना लें, वो खाएं, पॉइंट्स हैं आप उसको दबाएं, हथेली जो है इस तरह से आपको इसका टच करके इसको रगड़ना है। इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह इसको लग के करें, लग के करेंगे तो बहुत आसानी है, कोई मुश्किल नहीं है। आप इसको करते रहिए, जल्द से जल्द इंशाल्लाह ताला आपकी हार्मोनल इम्बैलेंसिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएंगे, आपके पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर हो जाएंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।